दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से और जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर लगभग किस अवधि में माना गया है। तो यह जो है लगभग 2300 से 1950 ईस्वी पूर्व में माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा किसने खोजा था। तो हड़प्पा को किसने खोजा था, तो इसे दयाराम साहनी ने खोजा था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो था यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेशन चल रहा है यूपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपी पुलिस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगला है कि मोहनजोदड़ो की खोज किससे संबंधित है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखलदास बनर्जी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में प्रारंभ हुई थी रखलदास बनर्जी के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो किस क्षेत्र में स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध क्षेत्र में स्थित था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था। तो कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे स्थित था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कालीबंगा से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि कालीबंगा से जो है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कालीबंगा से किस प्रकार की मूर्तियां या अवशेष प्राप्त होने का उल्लेख है। तो यहां से जो है काले रंग की मूर्तियां मिलने का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा की खोज से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक कौन थे। तो ये जो है अमलानंद घोष थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर अगला जो टॉपिक है यह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से यानी कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है भाग 4A में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि
कह रहा है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश जो है स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो उस समय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है यह 10 जोड़े गए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य जो है यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 11वां मूल कर्तव्य जो है यह 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, प्रेरित किया गया है? तो यह जो रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 जो है यह संसद से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 जो है यह राज्यसभा से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 81 जो है यह लोकसभा से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक जरूर करें। कह रहा है कि संविधान ने संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संसद का उल्लेख जो है यह किस में है? तो यह जो अनुच्छेद 79 में है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री किस वर्ष बनी थी? तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 1963 में बनी थी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है यह सरोजनी नायडू थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है भारत में यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरोजनी नायडू का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू का जन्म दिवस जो है यह राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भाग 3 जो है रक्त एवं शरीर विज्ञान से संबंधित है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है यह कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
सार्वत्रिक रक्तदाता किस रक्त समूह को माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा रक्त कौन से समूह देते हैं, तो यह जो है O- देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सार्वत्रिक रक्तग्राही किस रक्त समूह को माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा रक्त कौन से समूह मांगते हैं, जरूरत पड़ती है, तो यह जो है ए बी पॉजिटिव को पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो जीवित कोशिका की खोज जो है लीवेन हाक ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है यह विलियम हार्वे ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आधुनिक रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो आधुनिक रक्त परिसंचरण की खोज जो है यह विलियम हार्वे से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के नियमों की खोज किसने की थी, तो आनुवांशिकता के नियमों की खोज ग्रेगर मेंडल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग जो है 7.4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो रक्त का अध्ययन जो है यह है हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह जीके प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।